हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श अकेडमी में। मित्रों, आज हम सीटेट एग्ज़ाम 2026 के लिए सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पीवाईक्यू सॉल्व पेपर 2 का हम करने जा रहे हैं, जो विगत वर्ष 2021 में 30 दिसंबर को पूछा गया प्रश्न है। इससे पहले भाग 1 1 से 10 प्रश्न किया गया था और पुनः भाग 2 में 10 से 20 प्रश्न किया जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। कह रहा है, मूल्यांकन को क्या सूचित करना चाहिए। एक है, वह कार्य जो विद्यार्थी नहीं कर सकता। 2 नंबर, दूसरों की तुलना में विद्यार्थी का प्रदर्शन। 3 नंबर, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। 4 नंबर, उपयुक्त उपनाम जैसे मंद बुद्धि, कुशल बुद्धि इत्यादि से विद्यार्थी का उल्लेख। मित्रों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, विद्यार्थी क्या और कैसे सीख रहा है का विस्तृत ब्यौरा। क्योंकि शैक्षिक मूल्यांकन में जो है छात्रों को व्यक्त करता है, जिससे छात्रों का बौद्धिक और सामाजिक संवेगात्मक विकास दर्शाता है। शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। तो 10 का सही उत्तर होगा 3। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, जिसमें दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। ऑप्शन 1 है, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थी के अंकों से तुलना। 2 है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति। 3 है, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुसार सही पहचान कर 8 बिंदु श्रेणी पैमाने पर नामांकन। 4 है, विद्यार्थी की अवधारणाओं में कमियां जिन पर अभिभावकों को मेहनत करनी है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में प्रस्तावित जो है 360 डिग्री जो है, यह विद्यार्थी की संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक आयामों में जो प्रगति है उसके बारे में दर्शाया गया है। इस उन्नति पत्र में स्वमूल्यांकन, सहपाठी मूल्यांकन, प्रोजेक्ट कार्य, खोज आधारित अध्ययन, क्विज, रोल प्ले तथा समूह कार्य आदि जो है शिक्षण मूल्यांकन को सम्मिलित किया गया। इसलिए इसका सही उत्तर होगा 2। प्रश्न संख्या 12 है, पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है। 1 नंबर में दिया गया स्त्रियों की जन्मजात क्षमताओं के चित्रण का। 2 है जेंडर पक्षपात का। 3 है जेंडर समानता का। 4 है जेंडर समता का। तो जब भी कभी स्त्री और पुरुष जैसे विचार मन में आते हैं तो यहाँ पर जो है जेंडर पक्षपात का एक उदाहरण हो जाता है। तो 12 का सही उत्तर होगा 2। जेंडर पक्षपात से आशय यह होता है, इसका मतलब यह होता है कि बालक और बालिकाओं के मध्य उसके बीच जो लैंगिक असमानता है वह दर्शाता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन किस प्रकार किया जा सकता है। 1 नंबर है, उनकी प्रत्यास्मरण की योग्यता के परीक्षण द्वारा। 2 है, उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण द्वारा। 3 है, उनकी नकल करने की गति मापकर। 4 है, उनकी वर्तनी की परिशुद्धता की गणना द्वारा। तो मित्रों, समालोचनात्मक चिंतन में जो है इसका सही उत्तर होगा कि उनके विवेचनात्मक कौशलों के विश्लेषण के द्वारा।
कि बच्चे किसी भी सवाल का जो है विश्लेषण कैसे करता है, उसका विवेचन कैसे करता है, वह प्रश्न को समझता कैसे। यह समालोचनात्मक तर्क जो है नई या अपरिचित स्थितियों से जुड़ने और उसके सुझावों पर लागू करने की क्षमता है। इसमें छात्र जो है समालोचनात्मक चिंतन के लिए उचित विश्लेषण, मूल्यांकन, निष्कर्ष और स्पष्टीकरण करता है। प्रश्न 14 देखेंगे, जिसमें दिया गया है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। यानी लेव वाइगोत्स्की का कहना है कि कौन ऐसा कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। प्रश्न 1 नंबर देखेंगे अनुक्रिया उद्दीपन संबंध, 2 नंबर देखेंगे पाड़ यानी सहारा, 3 नंबर है भाषा, 4 नंबर है सामाजिक अंतःक्रिया। मित्रों जो है यहाँ जो 14 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका सही उत्तर होगा 1 अनुक्रिया उद्दीपन। मित्रों मैं बता दूं कि उद्दीपन जो संबंध थॉर्नडाइक सिद्धांत के आधार पर बच्चों को स्वयं के प्रयत्न से सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए, क्योंकि वे खुद से प्रयत्न से सीखा हुआ ज्ञान और कौशल के अधिक अस्थायी होता है। तो इसका सही उत्तर होगा अनुक्रिया उद्दीपन। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं। 1 नंबर है बुद्धिमत्ता को मानकीकृत परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बतलाया जा सकता है। 2 है बुद्धिमत्ता के अंतर्गत कई स्वतंत्र बुद्धियाँ आती है। 3 है बुद्धि अनुवांशिक व पर्यावरणीय कारकों के जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। 4 नंबर है प्रेरक परिवेश प्रदान करके बुद्धिमत्ता को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो मित्रों हार्वर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि का जो प्रकार बताया था वह बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। उसमें कई प्रकार के जो है बुद्धि बताया गया था। तो इसमें जो कह रहा है कि कौन ऐसा कथन है जो सही नहीं है। तो मित्रों बुद्धिमत्ता को मानकीकृत जो है परीक्षाओं के द्वारा सटीक रूप से बताया जा सकता है, यह जो है उत्तर गलत है। बाद बाकी सभी इसका उत्तर सही है। तो प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में दिया गया है हाशिए पर रहने वाले समुदाय में पहली बार स्कूल में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षिका कैसे मदद कर सकती है। तो 1 नंबर है उसको स्कूल के बाद निजी ट्यूशन रखने को कहकर। 2 नंबर है उपयुक्त पार देकर यानी सहारा देकर कक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर। 3 नंबर है उन्हें बहुत से जटिल कार्यपत्र गृह कार्य में देकर। 4 नंबर है उनमें असफलता का भय पैदा करके या स्वयं मेहनत करके। तो मित्रों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 कि हाशिए पर रहने वाले जो समुदाय है और उसका जो विद्यार्थी उनकी जो छात्र पहली बार कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो हम उनको एक सहारा देकर उनकी भागीदारी को जो है उनके हौसला को अफजाई करके उनको बढ़ा करके हम जो है स्कूलों में प्रवेश दिलाएं, ताकि उसका हौसला बुलंद हो और वह जो है यहाँ सामाजिक स्तर से जो है जुड़ सके। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। इसमें दिया गया है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो 1 नंबर है विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का वियोजन। 2 नंबर है विशिष्ट आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट शिक्षा। 3 नंबर है विशिष्ट आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को बिना विशिष्ट जरूरतों वाले विद्यार्थियों के स्तर पर लाना। 4 नंबर है यह सुनिश्चित करना कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूली शिक्षा में शिक्षा पाने का हक है। तो 17 का सही उत्तर होगा 4, क्योंकि समावेशी जो है शिक्षा जो है
वह बिना भेदभाव के सभी छात्रों को एक समान जो है प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, समान शिक्षा देने का प्रयास करती है, चाहे वह विकलांग हो या भाषा के आधार पर जो है अलग बच्चा हो या सामाजिक आधार पर या शारीरिक तौर से अक्षम बच्चा, सभी को जो है एक साथ लाकर समावेशी शिक्षा दिया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी विद्यार्थियों को समान स्कूल शिक्षा पाने का उनको हक है। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नया मार्ग है जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, जिसमें दिया गया है समावेशी शिक्षा का क्या मांग करती है। 1 नंबर है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन। 2 है विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण। 3 है सभी विद्यार्थियों के लिए मानक पाठचर्या। 4 है विशिष्ट जरूरतें वाले विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। तो समावेशी शिक्षा जो है क्या मांग करती है, तो इसका सही उत्तर होगा 1 कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानते हुए पाठचर्या में लचीलापन, क्योंकि समावेशी शिक्षा में जो है लोकतंत्र की भावनाओं का समर्थन करती है, न कि प्रजातंत्र। उसमें सभी को समान हक दिया जाता है और उसी के आधार पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा 1। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि पठन वैकल्य वाले विद्यार्थियों की पहचान किन अभिलक्षणों द्वारा की जाती है। तो 1 नंबर है शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। 2 नंबर है ध्यान न केंद्रित कर पाना, अतिक्रियाशीलता, आवेगशीलता। 3 नंबर है मौलिकता, प्रवाह, लचीलापन। 4 नंबर है मांसपेशियों के संचालन, गति व समन्वय में कठिनाई। तो इसका सही उत्तर होगा 1 शब्दों की पहचान, विसंकेतन और वर्तनी में संघर्ष। तो प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन अभिलक्षण एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी की पहचान नहीं है। तो 1 नंबर है निरंतर प्रवीणता, अभिमुखीकरण व्यवहार। 2 है समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। 3 नंबर है स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान। 4 नंबर है बौद्धिक जिज्ञासा। तो कौन ऐसा अभिलक्षण है जो प्रतिभाशाली की पहचान नहीं कराती है। तो 1 नंबर में दिया गया कि निरंतर प्रवीणता। तो प्रतिभाशाली जो छात्र होते हैं, जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, उनमें निरंतर प्रवीणता रहती है, उनका विचार, उनका व्यवहार, अभिमुखीकरण भी रहता है। तो 2 नंबर है समकक्षियों की तुलना में उच्चतर सामाजिक कौशल व परिपक्वता। तो 20 का सही उत्तर होगा 2, यह उनका पहचान नहीं है। वह स्वतंत्र रूप से समस्या समाधान कर सकता है और गिफ्टेड बच्चों के जो अंदर बौद्धिक जिज्ञासा होती है, इसलिए 2 नंबर का ही जवाब गलत है। तो मित्रों जो है आप PYQ सीरीज को और बेहतर ढंग से जो है आप पढ़ सकें, इसके लिए लगातार आप हमसे जुड़े रहें। हम जल्द ही आप लोगों के लिए जो है 2011 से लेकर 24 तक के सभी सीरीज को पेपर 1 और पेपर 2 के सभी CDP क्लास को एक जगह एकत्रित करके देंगे। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद, शुक्रिया।